राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। अभी बज रहे रात के 12 और अभी भी मैं आप लोगों के लिए अपनी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों दोस्तों? क्योंकि मुझे पता है कि कल आप लोगों को ये वीडियो मुझे देनी है। इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कितने बजे? रात के 12 बजे। और ये रिकॉर्ड होते होते करीब 1 बज जाएंगे और मुझे सोते सोते 1:30 बज जाएंगे। और आप लोग अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखना। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बार आप लोगों का गणित के अंदर एक भी प्रश्न गलत को नहीं हुआ है। कहीं नहीं हुआ है, गलत को नहीं हुआ है। ठीक है। और ऐसे ही प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मेरे यूट्यूब चैनल पर 500 सब्सक्राइबर से ऊपर हो चुके हैं, तो इसी खुशी के अंदर आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अब हम बात कर रहे हैं हमारे जो सिलेबस के अंदर दे रखा है, क्या? पाई चार्ट, है ना। और ये हमारे सांख्यिकी का सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। क्या है? टॉपिक है, एक संख्या। जो हमारा पाई चार्ट है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसको हम देखो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? PI है ना, ये बोलते हैं ना, पाई CHART, है ना, पाई चार्ट। अब ये टॉपिक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कई चीज लिया करे कि इसके अंदर मतलब जी बी एग्जाम में अगर संख्या जो सांख्यिकी दे रखी है, तो बी एग्जाम के अंदर इको एक प्रश्न देखने से मिल जाएगा। चाहे तो आप कोई सा भी एग्जाम ले लो, है ना। अब आप लोगों को अगर सिलेबस में सांख्यिकी दे रखे है, तो आप ना कही है वो चीज़ तो पढ़ना पड़ सी। भले ही मैं कह रहा हूँ कि अपने सिलेबस से 2 या 3 प्रश्न आवे, पर पढ़बो तो देखो पूरे पढ़ने पड़सी ना। थाने पता अगर ते जीके पढ़ो, जीके में थाने पता जो 20 क्वेश्चन आई, तो भी थाने पूरी जीके पढ़ने पड़सी। साइकोलॉजी के अगर जैसे करंट की अगर अपने 10% आएंगे, तो भी आप लोगों को 2 साल की करंट पढ़नी पड़ेगी। कितने साल की? 2 साल की। यानी बहुत टीचर्स जो यूट्यूब पे 1-1 घंटा डेली पढ़ाते हैं, उन डेली घंटे को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों की करंट तैयार होगी। पर ऐसा गणित में ऐसा नहीं है। गणित में ऐसा है, जो आपने एक बार पढ़ लिया वो पढ़ लिया, और वो एक बार अपने भेजे में फिट होगी। अब देखते हैं सांख्यिकी। देखो दोस्तों, अभी रात के 12 बज रहे हैं और अभी भी मैं आप लोगों का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जैसे ही कल उठो, हालांकि इससे पहले मैंने एक वीडियो और रिकॉर्ड कर चुका हूँ। कौन सी? जो हमारी सांख्यिकी की जो क्लास थी, वो क्लास नंबर 9, वो वीडियो रिकॉर्ड मैंने ऑलरेडी कर ली है और वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, जो कल सुबह आप लोगों के लिए मैं ऑन कर दूंगा। और अभी ये है सांख्यिकी की क्लास नंबर 10, जो अभी रात के 12 बजे रिकॉर्ड हो रही है। और ये इसलिए रिकॉर्ड हो रही है ताकि आप लोगों का कोर्स जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है। आप लोगों का ऐसे ही प्यार बना रहे, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। अब देखो सांख्यिकी के अंदर अपना ये जो महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, उसको अंदर देखो, उसके अंदर क्या क्या दे रखा है। सांख्यिकी को अपन क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। क्या बोला? स्टैटिक्स। अब पाई चार्ट वृत्ताकार चार्ट होते हैं। व्रत किसे बोलते हैं? व्रत होता है एक गोला। एक गोला होता है जिसके अंदर एक बिंदु होता है, उस बिंदु को हम बोलते हैं क्या? त्रिज्या। इसको देखो यहाँ बोल देते हैं। एक गोला होता है, इस गोले को अंदर क्या होता है? एक बिंदु होता है, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या नहीं, सॉरी, इसको बोलते हैं हम केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। इसको तो हम बोलते हैं केंद्र। और इस बिंदु से इस जो गोले के बीच की दूरी को बोलते हैं हम आर को क्या बोल देते हैं हम? त्रिज्या। क्या बोलते हैं हम? त्रिज्या, या इसको हम बोलते हैं आर या रेडियस बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और अपना जो बिंदु है ओ, ये क्या है? इस गोले का एक वृत्त है। वृत्त का क्या है? एक केंद्र है, जिसका उपयोग डेटा को ग्राफिक मैंने बोला ना, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में ग्राफ लेके बताया था, तो उसको ग्राफिक रूप से दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? पाई चार्ट का उपयोग करते हैं। किसको? डेटा को। पाई चार्ट में अलग अलग क्षेत्र डेटा के आकार को दर्शाते हैं। मतलब पाई चार्ट में जैसे अलग अलग रहेंगे, ये जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, जैसे पाई चार्ट हो गया, इसमें जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लाइनें ऐसे रहेगी अलग अलग। तो इसमें क्या है? जो अलग अलग है ना, जैसे ये अलग अलग है, तो इसमें क्या है कि पाई चार्ट में अलग अलग क्षेत्र डेटा को अलग अलग आकार में दर्शाते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जैसे ये ज़्यादा बड़ा है, तो ये यहाँ का डेटा होगा ना, वो क्या होगा? वो बड़ा होगा। यहाँ का क्या होगा? वहाँ यहाँ का कम होगा, है ना। और यहाँ का सबसे कम होगा, है ना। इसका कहना मतलब है कि जितना बड़ा क्षेत्र होगा, इसको गोला तो करो पहले, गोला हुआ नहीं मेरे से, क्या बात है। जैसे मैं कह दूं कि ये ऐसे है 3, है ना। अब मैं कह दूं कि एक इतना ही बड़ा, इतना ही छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन सा? ये। तो इसका डाटा सबसे बड़ा होगा, इसका छोटा होगा, इसका फिर छोटा होगा, और इसका सबसे छोटा होगा। तो इसको मालूम है 1 2 3 और 4।
तो ये कहने का मतलब ये है कि पाई चार्ट में अलग अलग क्षेत्र का डाटा, मतलब अलग अलग क्षेत्र डाटा के आकार को दर्शाते हैं। मतलब इसका आकार बड़ा है, इसका आकार बड़ा है, तो इसका जो डाटा है ना वो भी क्या है, थोड़ा विस्तृत बड़ा है। इसका आकार 4 का आकार छोटा है, तो इसका डाटा क्या है, छोटा है। ठीक है, दिए गए डाटा को पाई चार्ट के केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण का मतलब होता है कि अपने जैसे कोण होते हैं ना, कोण जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, तो उस कोणों की बात कर रहा है कि केंद्रीय कोण के संदर्भ में मतलब संबंधित में परिवर्तित किया जाता है। इस डेटा को क्या है, पाई चार्ट बना दिया ना, पाई है ना, तो उस पाई चार्ट के संदर्भ में इसको परिवर्तित किया जाता है। डेटा जितना बड़ा होगा, डेटा मतलब ज्यादा होगा ना, डेटा जैसे किसी की संख्या ज्यादा है ना, तो उसका केंद्रीय कोण जो कोण होगा ना, उसका मान भी उतना ही बड़ा होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे यहाँ पर अगर ये ज्यादा क्षेत्र घेर रहा है ना, तो इसको कोण का मान भी क्या होगा, यहाँ पर कोण का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ गई, यहाँ कोण का मान ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, डेटा ज्यादा है, डेटा ज्यादा कोण ज्यादा, डेटा ज्यादा कोण ज्यादा, डेटा ज्यादा और कोण ज्यादा। यहाँ पर डेटा क्या है, कम, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या है, ये आकार छोटा है ना, तो इसका आकार छोटा है तो क्या है, इसका डेटा क्या होगा, डेटा कम, डेटा कम तो क्या होगा, कोण भी क्या होगा, इसका कम होगा। समझ में आ गई मेरी बात, इसका कोण भी क्या होगा, कम होगा। तो पाई चार्ट एक सिंपल सा चार्ट है जिसके अंदर आप लोगों को क्या है, एक प्रश्न दे रखा होगा और प्रश्न के आधार पर अपने जो क्या करना है, प्रश्न को सोल्व करना है। एक तो क्या दे रखा होगा, एक पाई चार्ट दे रखा होगा और उस पाई चार्ट को देखकर समझना है कि इस प्रश्न में क्या क्या दे रखा है। और सबसे इजी का चीज है वो पाई चार्ट, सबसे इजी वो पाई चार्ट है। इस चार्ट का बारे में अगर कोई कह दे बन के पाई चार्ट गलत है, या फिर गलत का मतलब क्यों होता है, कठिन है, कठिन किसी कंडीशन में नहीं है, सबसे इजी का चीज है आपके पास पाई चार्ट। क्यों है, क्योंकि इमा का ही है, आपने प्रश्न सिर्फ और सिर्फ सोल्व करनी है, आपने सब चीज दियोड़ी रही ऑलरेडी का ही है, आपने सब चीज दियोड़ी रही। अब देखो दियोड़ी क्या रही था, अपन देखा आगे, देखो इस प्रकार, देखो कही है, इस प्रकार हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि जो पाई चार्ट डेटा का क्या है, गोलाकार निरूपण है। वो क्या है, पाई चार्ट क्या है, डेटा का गोलाकार निरूपण है। जैसे गोलाकार ना, ये पाई चार्ट जैसे गोलाकार निरूपण है। डेटा का क्या है, ये तो हो गया ओ, ये क्या हो गया, केंद्र हो गया अपना, और ये हो गया अपना त्रिज्या, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, पाई चार्ट डेटा का क्या है, एक गोलाकार निरूपण है। क्या है, गोलाकार निरूपण है। इसे पाई चार्ट इसलिए कहा जाता है, इसे पाई चार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वृत्तों के त्रिज्यखंड पाई के टुकड़ों के समान होते हैं। वृत्तों के त्रिज्यखंड पाई के टुकड़ों के समान होते हैं। इसका मतलब समझा मैंने क्या बोला, कि इसे पाई चार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो वृत्त हो गया ना, देखो हर लाइन का अर्थ समझ लो, ये जो है ना वृत्तों, ये हो गया वृत्त हो गया। अब वृत्त में मैंने क्या बताया कि ये त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या है ना, आर है ना, है या नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं ना उसको अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, तब ही ये चीज समझ में आएगी। समझ में आ गई मेरी बात। ये अपना गोला हो गया, यानी डेटा का निरूपण करने के लिए अपन ने क्या बना दिया, इसे गोलाकार निरूपण बना दिया। इसके अंदर ओ क्या है, अपना केंद्र बिंदु है, और आ कहिए आर आपने त्रिज्या। अब कह रही कि इसे पाई चार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वृत्तों के त्रिज्यखंड, वृत्तों को कौन सी, तो वृत्त हो गया। अब अपने ये कितना, ये क्या है अपनी, ये क्या है आर है, ये क्या है अपनी आर त्रिज्या, इसको मैं ओ बोल दूं, इसको ए बोल देता हूं। यहां पे ओ ए अपनी क्या है, आर, आर क्या है अपनी त्रिज्या, क्या है त्रिज्या। अब वो बोल रहा है कि वृत्तों के त्रिज्यखंड, ये देखो ये त्रिज्या है एक, और एक त्रिज्या में ऐसे कर दूं, दो त्रिज्या बना दी ना मैंने, तो ये त्रिज्या तो बराबर होती है, त्रिज्या तो बराबर होती है, चाहे तो कान ऐसे पकड़ो, चाहे कान ऐसे पकड़ो, चाहे तो कान ऐसे पकड़ो, चाहे तो कान ऐसे पकड़ो, दोनों हाथ तो बराबर है ना। अरे अपने दोनों हाथ बराबर है, जब भी तो कान ऐसे पकड़ने पर भी उतनी दूरी तय कर रहा है, और ऐसे पकड़ने पर भी उतनी ही दूरी तय कर रहा है। ठीक है, हाथ। अब देखो वृत्तों के त्रिज्यखंड देखो, ये तो हो गया त्रिज्या, ये त्रिज्या। अब ये जो बीच में बना ना, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया अपना, इसको करो, सही करो पहले इसको, ये क्या बन गया अपना, ये बन गया अपना त्रिज्यखंड। क्या बन गया अपना त्रिज्यखंड बन गया।
वृत्तों के तिर्यक खंड पाई के टुकड़ों के समान होते हैं। वृत्तों के तिर्यक खंड किसके समान होते हैं? ये जो पाई है ना, अब जैसे ये मैंने पाई कर दिया, पाई चार्ट, ये पाई चार्ट है पूरा, देखो ये है ना, ये इसको गोलाकार को क्या बोल दिया? पाई चार्ट बोल दिया। इस गोलाकार को क्या बोल दिया? पाई चार्ट बोल दिया। अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि वृत्तों के तिर्यक खंड, ये वृत्तों का तिर्यक खंड, ये रहा वृत्तों का तिर्यक खंड, कौन सा? ये वाला है ना, ये वाला, ये पूरा कलर वाला है ना, ये वृत्तों का तिर्यक खंड बोल रहे हैं किसके समान है? पाई के टुकड़े के समान है। पाई का टुकड़ा कौन सा है? ये टुकड़ा तो है पाई का, कौन सा? ए ओ बी, इसको मैं बी बोल देता हूं। ये जो बोल रहा है कि जो वृत्तों का तिर्यक खंड, दो तिर्यक को बनाने के बाद जो जो बना ना टुकड़ा, वो किसके समान है? पाई में से काटे हुए टुकड़े के समान है। तो बराबर हो गया ना कि तिर्यक खंड किसके बराबर हो गया? पाई के टुकड़े के बराबर। ठीक है। प्रत्येक सेक्टर के भीतर का क्षेत्र डेटा के आकार को दर्शाता है। प्रत्येक सेक्टर के भीतर का क्षेत्र, प्रत्येक सेक्टर, सेक्टर का मतलब क्या हो गया? ये टुकड़े रहेंगे ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये टुकड़े रहेंगे ना, जैसे 1 2 3 4 5, ये टुकड़े रहेंगे ना। तो इसका मतलब क्या कह रहा है? ये टुकड़े रहेंगे। जैसे प्रत्येक सेक्टर, ये सेक्टर कौन सा हो गया? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी और ई, ये सेक्टर हो गए। प्रत्येक सेक्टर के भीतर का डेटा, भीतर का क्षेत्र, भीतर का क्षेत्र, ये क्षेत्र ना, ये क्षेत्र, जैसे ये इसको करो कैसे, इन्हें यान कर दो, यान, इन देखो यान है ना, प्रत्येक, जैसे मैं कह दूं इसको ए के बीच को जितना भी क्षेत्र है ना, वो क्षेत्र देखो, ये वाला क्षेत्र है ना, ए के बीच का जितना भी क्षेत्र, वो किसको दर्शाएगा? डेटे को आकार, वो डेटा को आकार दर्शाई है नहीं, मतलब वो ए जितना बड़ो रही ना, ए जितना बड़ो, और डेटा को आकार भी कितने बड़ो रही, बत्तो ही बड़ो रही, जितो ए को आकार, ए को जो क्षेत्र रही ना, बी को जितना बड़ो आकार रही, डेटा को आकार है बत्तो ही बड़ो रही। ठीक है। जान मोटो आदमी है तो भी पेट भी गाई रही, बाहर निकल रही, पतला आदमी तो भी पेट अंदर रही है ना। और इसको मतलब और क्या देखे अपन, क्षेत्र का भीतर के क्षेत्र डेटा के आकार को दर्शाता है। सेम टू सेम सही है कि मतलब यहाँ पे इसका कहने मतलब इतना सा है कि अगर देखो, अगर मैं इसको ए को, जैसे यहाँ पर ये ई छोटा है, तो इसका डेटा भी क्या है? छोटा रहेगा। ए बड़ा है, यहाँ पर ए बड़ा है, तो इसका डेटा भी क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई हमारी बात। अब देखो चौथो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल डेटा की आवृत्ति के सीधे समानुपातिक होता है। समानुपातिक क्या आनुपातिक होता है? प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल डेटा की आवृत्ति के, प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल डेटा की आवृत्ति के सीधे आनुपातिक होता है। समझ में आ गई मेरी बात कि मतलब इस क्षेत्र का डेटा है ना, इस क्षेत्र के डाटे के क्या होगा? आनुपातिक होगा। आनुपातिक रूप से क्या होगा? वो बराबर होगा। आनुपातिक होगा, क्या होगा? आनुपातिक होगा। ठीक है। अब देखो, प्रत्येक क्षेत्र के लिए केंद्रीय कोण का मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए केंद्रीय कोण का मान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात किया जाता है? दिए गए डेटा, इसको कैसे बोलो यार, इसको ऐसे बोल दो कि केंद्रीय कोण, इसको मैं यहाँ पे बोल दूं क्या? बताओ बताओ जल्दी से, मैं यहाँ पर रख दूं क्या इसको कि केंद्रीय कोण बराबर, केंद्रीय कोण बराबर दिया गया डेटा, दिया गया डेटा बटे वे सभी डेटा का कुल, या कुल डेटा लिख दो यहां पर ना, कुल डेटा गुणा 360 डिग्री। ठीक है। इसको मतलब वो हो गया कि अगर मैं कह दूं, क्या कह दूं कि इसका केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, कब ज्ञात कीजिए? जब उसका डेटा दे रखा हो। क्या दे रखा हो? डेटा दे रखा हो। तब उसका सूत्र कैसा रहेगा? दिया गया डेटा बटे हुए कुल डेटा गुणा 360। और ये कब करना है? अरे ये कब करना है? जब हमको उसको कोण में ज्ञात करना हो। यहां पे क्या लिख रखा है? केंद्रीय कोण। ठीक है, क्या लिख रखा है यहाँ पर? केंद्रीय कोण। तो कोण का मान ज्ञात करने के लिए कि उस क्षेत्र के कोण के रूप में कितना मान है ना, यहाँ पर जैसे अगर मुझे क्या ज्ञात करना है? ए का कोण ज्ञात करना है, केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, तो ए के डेटा को ऊपर लिखूंगा मैं, है ना, और नीचे क्या लिखूंगा? इस ABCD ई के पूरे डाटा का कुल योग लिखूंगा और गुणा किससे कर दूंगा मैं? 360 से गुणा कर दूंगा। अब हम ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे? हम आगे करेंगे ऐसे प्रश्न। और ये आज की क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। कितनी? बहुत ही शानदार रहने वाली है अपने सांख्यिकी की सभी क्लासों से। क्या? अपने सांख्यिकी की सभी क्लासों से बहुत ही शानदार ये क्लास रहने वाली है। ठीक है। और क्या कहना था मुझे वो देखेंगे आगे। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो देखो। ठीक है, वो सेम ही है कि
जैसे प्रतिशत दे रखा है, प्रतिशत दे रखा है, जैसे अपन को ये दे रखा रहता प्रतिशत, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या, ये देखो, ये जैसे ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, है ना। परसेंट देखो, इसको मैं बोल दूँ ए, इसको बोल दूँ बी, इसको बोल दूँ सी, उसको बोल दूँ डी। तो ये बोल रहा है कि परसेंटेज के साथ दिया गया हो ना, परसेंटेज के साथ, तो क्या बोल रहा है, इसको मैं बोल दूँ 40, इसको मैं बोल दूँ 30, इसको बोल दूँ 20, उसको 10। तो ये हो गया प्रतिशत, क्या हो गया प्रतिशत, है ना। कि ए का मान 40% है, बी का मान 30% है, सी का मान 20% है और ए का मान 10% है। तो क्या बोल रहा है ये अपना, ये क्या बोल रहा है अपना, ये क्या बोल रहा है, देखो अपना बोल रहा है कि प्रतिशत के साथ पाई चार्ट बनाना। क्या बोल रहा है, प्रतिशत के साथ पाई चार्ट बनाना। प्रतिशत के साथ पाई चार्ट कैसे बनाएंगे हम, बताओ मुझे। अरे जब प्रतिशत दे रखा हो तो पाई चार्ट कैसे बनाएंगे। प्रतिशत के साथ पाई चार्ट ऐसे बनेगा, देखो कि डेटा का प्रतिशत, हालांकि ये तो सूत्र है ना अपना, ये सूत्र कब काम आता है, जब हमारे पास एक सारणी दे रखी हो और क्या दे रखी हो, उस सारणी से हमें क्या निकालना हो, एक पाई चार्ट बनाना हो। क्या बनाना हो, पाई चार्ट बनाना हो, ठीक है। जैसे इसकी सारणी कैसे बनेगी, है ना, इसकी सारणी से बनेगी, जैसे ये बन गई 1 2 3 4, है ना, कि ए बी सी और डी। ए का मान कितना है 40%, बी का 30, इसका 20 और इसका 10, ठीक है। ये तो मैं बोल दूँ, तो बोल दूँ मैं डेटा, और इसको बोल देता हूँ मैं प्रतिशत, ठीक है। ये तो हो गया डेटा, और ऊपर नीचे क्या हो गया, प्रतिशत हो गया। सर ये तो मुझे समझ में आ गया, हाँ आ गया मुझे समझ में। अब क्या बोल रहा है कि डेटा का प्रतिशत निकालना है, वो पाई चार्ट बनाना अपन को। तो मैंने क्या पहले से ही पाई चार्ट बना दिया, मैंने क्या कर दिया, पहले ही पाई चार्ट बना दिया। अब ये तो समझाने के लिए कि डेटा का प्रतिशत, जो डेटा दे रखा है कुल डेटा बटे हुए 100, देखो बटे क्या, सॉरी गुणा 100, जिससे क्या दे रखा है, इसका मान हो गया गिवन डेटा बटे टोटल डाटा गुणा 100, मतलब जो डाटा दे रखा है बटे हुए कुल डाटा गुणा 100। और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, अपने उस डाटा का क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, अरे क्या आ जाएगा, प्रतिशत में आ जाएगा। डेटा डेटा क्या आ जाएगा, उसका प्रतिशत में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर क्या है, यहां पर ये मैंने उसको माना ही ऐसा है कि वो परसेंटेज में निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि 40 30 20 और 10, वो 100 के बराबर हो गया ना, इसलिए वो ऐसा का ऐसा डायरेक्ट ही लिख दिया। अब देखो कि केंद्रीय कोण, जब कोण का याद करना हो, कोण के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, जब कोण दे रखा हो तो हमें पाई चार्ट कैसे बनाएंगे हम। सर ये तो हमको बताया ही नहीं। अरे बताया क्यों नहीं, अभी देखो ना, अभी देखो आप कि बताया क्यों नहीं। देखो देखो आप लोग, अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, केंद्रीय कोण याद कर रहे हैं। तो केंद्रीय कोण कैसे याद करेंगे सर, जो डेटा दे रखा है, यानी कि गिवन डेटा बटे हुए टोटल डेटा गुणा 360। गिवन डेटा बटे हुए टोटल डेटा गुणा 360, ये तो क्या हो गया अपना डेटा का केंद्रीय कोण। क्या हो गया, डेटा का केंद्रीय कोण, जो डेटा दे रखा है बटे हुए कुल डेटा गुणा 100। अब ये सर ये कैसे करेंगे, ये तो बताया नहीं आपने। अरे ये भी सेम ही करना है, ये जो डेटा दे रखा है ना, इसका सेम ही करना है अपने को भी। क्या करना है, सेम ही करना है। और इस बार क्या करना है, इस बार इसको डिग्री में निकालना है। किस में निकालना है सर, डिग्री में निकालना है। अब जैसे ये डिग्री में निकालना है तो कैसे करेंगे, डिग्री में कोण कैसे कैसे बनेगा, डिग्री में बताऊँ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। चलिए मान लिया इसको मैं बताऊँ, यह क्या से बनेगा, ये बनेगा 120 डिग्री, ये बनेगा कितना 100 डिग्री, तो कितनी हो गई 220, ये बनेगा 80 डिग्री, और ये बनेगा 60 डिग्री। कितने हो गए 12 और 10 22 8 30 और 36, सही है। यानी टोटल जो अपने जो डेटा का केंद्र, जो टोटल देखो ये टोटल कितना होता है अपना, जो टोटल डेटा होता है वो कितना होता है 360। देखो परसेंटेज 100 पर निकलता है और पाई चार्ट किस पे निकलता है 360 पे। परसेंटेज इस पे यहां पर लिख लो कि प्रतिशत इस पे निकलता है 100 पर निकलता है। पर जो अपना जो क्या है जो पाई चार्ट है ना, पाई चार्ट, पाई का मतलब पाई चार्ट है ना, वो पाई चार्ट के अंदर हम क्या करेंगे,
360 डिग्री, यानी केंद्र कोण निकालना है ना। पाई चार्ट में अगर अपन को कोण निकालना है ना, कोण निकालने के लिए कोण निकालने के लिए हम प्रतिशत में तो 100 का प्रयोग करते हैं, पर अगर हमको कोण निकालना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? 360 डिग्री का। समझ में आ गई हमारी बात? क्या नहीं? और नहीं आई समझ में तो कमेंट कर बताओ। अगर आगे तो कमेंट नहीं करनी है, और नहीं आया तो कमेंट जरूर करनी है, और आगे तो ये बताना सर अच्छा पढ़ाया, हाँ ना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, अब प्रश्न आ गया पहलो। हो देखो प्रश्न करो, कर लिया कि आज देखो ये अपने स्टैटिस्टिक्स की सबसे शानदार क्लास होने वाली है, ध्यान रखना। नीचे दिया गया पाई चार्ट, पाई चार्ट किसकी दुकान है? एक दुकानदार की ये है दुकान। एक पाई चार्ट एक दुकान के लिए एक दिन के विभिन्न फलों की दुकान है ये, किसकी? कि बिक्री को दर्शाता है। पाई चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ऐसा ही प्रश्न आपरी परीक्षा में आवेला। समझ में आ गई हमारी बात कि यान का ही प्रश्न आपरी परीक्षा में आवेला, और आवेला तो थाना क्या करनी है? प्रश्न गलत कौन करनी है? अगर थे प्रश्न गलत कर दिया तो देख लीजिए थाना सौगंध है। फिर तो की सौगंध है? बालाजी महाराज की सौगंध है। अगर थाना वो प्रश्न थे गलत कर दिया तो ठीक है ना, क्योंकि क्यों कर दे गलत? जब मैं बता रहा था ना तो इजी तरीका से, तो ते गलत कर सको कि नहीं कर सका सर? ठीक है ना, नहीं तो बालाजी महाराज की सौगंध था ना गलत कर दिया तो। ठीक है, चलो करके देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करते हैं। एक दिन में यदि जो दुकानदार एक दिन में कुल 1200 फल बेचे, कितने फल बेचे उसने? टोटल फल कितने हो गए देखो इसके अंदर, टोटल फल कितने बेचे उसने? टोटल फल कितने बेचे उसने? 1200 बेचे। कितने बेचे सर? 1200 बेचे। तो बेचे गए केले की मात्रा की गणना कीजिए। सर उसने टोटल तो बेचे 1200, तो हम केले कैसे निकालेंगे? केले निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकालेंगे। क्या? जब अपने पास देखो ये डाटा दे रखा है, ये क्या दे रखा है? पाई चार्ट दे रखा है। पता इस पाई चार्ट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आप लोगों को पाई चार्ट बनाना नहीं है, मैंने आप लोगों को देखो यहाँ पर ये पाई चार्ट ना बना के बताया है ना, ये पाई चार्ट मैंने आप लोगों को बना के बताया। पर आपके परीक्षा में पाई चार्ट बनाना नहीं है, आप लोगों को पाई चार्ट दे रखा होगा परीक्षा के अंदर, और उस पाई चार्ट से 2 प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा? 2 प्रश्न पूछेगा या 1 प्रश्न पूछेगा? क्या पूछेगा कि यदि एक दिन में कुल 1200 फल क्या बेचता है, वो दुकानदार बेचता है, तो बेचे गए केले की मात्रा ज्ञात कीजिए कि 1200 में से केले कितने बेचे। केले कितने बेचे देखो इसमें, ये तो है अंगूर कितने बेचे उसने? ग्रेप्स, उसको अंगूर लिख दो ना। अंग्रेजी किसी को आती है या नहीं आती है? अंगूर तो 10% है, और ये बनाना क्या है? ये केले कितने परसेंट है? 30%। यानी कि टोटल जितने फल बेचे ना उसमें से 30% कितने हैं? केले हैं। 30% कितना है? आपरा केड़ा है। और ये क्या है? वो अन्य फल जैसे चीकू, करेला क्या, आम वगैरह है ना। जैसे ये तो हो गया सेब कितनी है अपने? 25%। और ये क्या है अपने? नारंगी कितनी? 15%। और ये हो गया ना 1 2 3 4, ठीक है। और ये क्या है? अन्य फल जैसे चीकू चल रहा है अभी, और कौन सा चल रहा है? अनार तो नारंगी दिख दिया, अभी चीकू चल रहा है ना, तो चीकू लिख दो आप, है ना, चीकू कीवी, है ना। तो ये फल क्या वो अलग, मतलब उस दुकानदार ने अलग जो है ना इन चारों से, जैसे केला है, अंगूर है, सेब है और नारंगी है, इन चारों के अलावा कितने फल बेचे उसने अलग से? 20% उसने फल बेचे। कितने फल बेचे? 20% उसने फल बेचे अलग से। ठीक है, अब हमारी बात सुनो। अब कह रही कि एक दिन में कुल 1200 फल बेचे, तो बताओ कि केले कितने बेचे? केले बताओ, बता देवा कि सर बता देवा। देखो अगर केड़ा कितना है, केड़ा देखो केड़ा कितना है, केले तो अपने 30% है, यानी कि इस 1200 की वैल्यू कितनी है? हैं? अरे ये देखो टोटल कितने अपने? टोटल देखो, टोटल केले, टोटल फल देखो, टोटल फल कितने अपने? टोटल फल है कितना? 100%। टोटल फल कितने हैं सर? 100% है टोटल फल तो, है ना सर। टोटल 100% है, तो बताओ कि उसने बेचे कितने? केले कितने बेचे? देखो टोटल क्या, ये तो 20 और 30 50, 10 60 और 25 85 और 10 15, सॉरी 15, ये 100 हो गया।
यानी 100% तो केले कितने हो गए, यहाँ पे जो 100 की वैल्यू कितनी किसके बराबर है, 100 किलो की वैल्यू किसके बराबर है, 1200 के बराबर है ना। यानी कि 100 केले, 100% जो केले है ना वो किसके बराबर है, 1200 के बराबर। और 1% केले किसके बराबर है सर, 1200 बटे हुए 100 कर दो। हाँ मैंने कर दिया। अगर मैं कहूं कि 30% केले निकालने, मुझे कितने निकालने, 30% केले, तो 30% केले किस निकालूंगा मैं, 1200 बटे हुए 100 गुणा 30। यानी मेरे जो केले आएंगे ना वो कितने आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 गुणा 30, 12×36 यानी 360। कितने आ गए, 360 मेरे कितने हैं, केले हैं, कितने केले हैं। ठीक है। अब बोल रहा है कि अंगूर और संतरे की बिक्री के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो अंगूर दूसरा आ गया नहीं है, अंगूर और संतरा। देखो टोटल फल फ्रूट कितने हैं सर, टोटल तो फल फ्रूट है, टोटल फल कितने हैं 1200। टोटल सर टोटल तो फल 1200 ही है। हाँ सर टोटल 1200 है, तो अब क्या करें। अब देखो प्रश्न को कैसे करते हैं कि वो बोल रहा कि अंगूर, अंगूर कितने हैं अपने, अंगूर है यहाँ पर 10, अंगूर सर हमारे 10 है तो 10 लिख दो। और संतरा कितने हैं, संतरे नारंगी 15, तो अंगूर कितने 10, अंगूर कितना अपना 10, संतरा कितना 15। अब देखो कि वो प्रश्न क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अंगूर और संतरे की बिक्री के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करो सर, अंतर ज्ञात करो, अंतर बताओ भाई। यहां में अंतर कितना को है, 5% को अंतर है ना। अरे भाई 5% को तो है ना कि अंगूर तो है 10% और संतरा है कितना 15%, तो दोनों में बीच में अंतर कितना को है, 5 को है गयो। अब वो बोल रहे कि ये 5% अंतर कितने के बराबर है, कितने फल फ्रूट के बराबर है। तो मुझे ये बताओ कि अपना टोटल 100% जो फल है वो कितने हैं, टोटल फल अपने सर 1200 फल है। और 1% फल कितना हो जाए अपना सर, 1200 बटे 100 जैसी। तो बताओ ये 5% फल कितना हो जाए यहाँ पर, 1200 बटे वे 100 गुणा 5। हाँ इतना हो जाए सर। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो अपना जो 5% जो फल है ना वो किसके बराबर हो जाएंगे, 12 गुणा 5 बराबर 60। यानी कि 60 फलों का अंतर है किसमें, अंगूर में। और संतरा में कितना फलों का अंतर है, 60 फलों का अंतर है। ये बात मेरे समझ में आप लोगों के समझ में आई है या नहीं आई। अगर आ गई है तो भी कमेंट करके मुझे बताना, और नहीं आई है तो भी मुझे कमेंट करके बताना कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई है। ठीक है, ठीक है। और अन्य के लिए केंद्रीय कोण की गणना कीजिए। तो ठीक है, अन्य के लिए केंद्रीय कोण की गणना कीजिए। तो ये भी आप लोगों को बता देता हूं मैं। जैसे क्या है, अंगूर का, अंगूर का केंद्रीय कोण, अंगूर का केंद्रीय कोण निकालना है हमें। क्या निकालना है, केंद्रीय कोण निकालना है। तो मुझे बताओ टोटल कोण कितना है। टोटल कोण तो सर हमारे 360 होता है। 360 होता है क्या, देखो ये हो गया वृत्त। देखो यहाँ पर इसको मैं यहाँ कर देता हूँ ना, ये हो गया अपना कितना वृत्त। सेम टू सेम बना लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 10, ये 15, 10 15 और 25 20 और 30, 25 20 और 30। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि अंगूर का 10% है ना, टोटल कितना ही है, ये टोटल 100 हो गया ना। यानी 100% तो मैंने क्या बना लिया, एक मेरा पाई चार्ट बन गया। अब अंगूर का केंद्रीय कोण निकालना है, तो सर अंगूर का प्रतिशत कितना है, सर अंगूर का प्रतिशत तो कितना है, 10% है। और टोटल कितना है सर, टोटल तो मुझे पता है कितने हैं टोटल, सर टोटल तो है ना, टोटल है ना सर कितने हैं, टोटल तो 100 है हमारे। जो प्रतिशत है ना हमारे, देखो इसको ऐसे समझ लो, ये तो हो गया एक अंगूर का केंद्रीय कोण निकालना है ना हमें, ये तो अंगूर का केंद्रीय कोण निकालना है हमें। तो देखो ये इसको ऐसे कर दो। देखो सर अंगूर के तो कितने कोण हैं, अंगूर के कितने हैं प्रतिशत, सर 10% है। टोटल कितना प्रतिशत है सर, टोटल तो 100% है। और हमको इसमें कोण निकालना है, कोण निकालना है तो क्या किया, कोण में बताया ना कि दिया गया डाटा, कुल डाटा गुणा कर दो कत्तामो सोमो, है ना, कि दिया गया डाटा दिया
गया डाटा बटे वे कुल डाटा गुणा 100 कर दिया। तो यानी कि कई आ गया अपने पास, देखो 10 से 10 कैंसिल और 10 से 10 कैंसिल, यानी कि जो 36 डिग्री का ही है इको केंद्रीय कोण है, कई है इको केंद्रीय कोण है। समझ में आ गई हमारी बात। अब थे बताओ मैंने थे वो दूसरा क्वेश्चन कर ले हो कि अरे वो पर ले हो कि दूसरो कर ले सर कि ये में देखो वो देखो दूसरा में कई है आप रहा संतरा क्या कह रहा, संतरा में कितना 15 है, टोटल कितना है 100 है सर। गुणा कर दो, किससे गुणा कर दो, इसको 360 से गुणा कर दो सर, कर दिया। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया सर। अब सर इसमें 10 में 5 का भाग जा रहा है क्या, हाँ सर जा रहा है, कितनी बार 2 बार, इसमें 15 में 3 बार जा रहा है सर। 2 का भाग 36 में जाता है, कितनी बार जाता है 18 बार जाता है सर। संतरा का केंद्रीय कोण बताओ 3 × 8 सॉरी 8 नहीं 18 कितना हो जाए 54 डिग्री। हाँ सर ये तो इजी प्रश्न है, हाँ इजी तो है, हाँ सर ये इजी प्रश्न है तो इजी ही है। मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में आएंगे। अगर पाई चार्ट दे दिया तो आपके परीक्षा में जो यान का प्रश्न है ना वही पड़ला आर कहीं पड़ला यान का ओला पड़ा ना जान पड़ला आर, ठीक है। और आपने कहीं करनी है प्रश्न गलत कौन करनी है, थाना सिलेक्शन लेनी है, और अगर सिलेक्शन लेनी है तो प्रश्न सही करना ही पड़सी। कौन कर रहा है कि अपा सर करेंगे, चलो करेंगे। तो देखो अब बाकी का आप निकाल लोगे क्या, जैसे मैंने अंगूर का निकाल लिया, संतरा का निकाल लिया, तो आप निकाल लोगे क्या, देखो किसका निकालना अपने को, अंगूर केले सेम है ना, तो केले का और सेम का आप निकाल लोगे क्या, और सेब। ये प्रश्न आपको करने हैं, क्या करने हैं आपको करने हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न आप लोगों को करने, क्या आप लोग करने के लिए तैयार हो क्या, हाँ सर हम तो तैयार है। अरे तैयार हो तो कर लो, क्योंकि थाका परीक्षा में यान को प्रश्न आवलो वो है प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्या ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब देखो आगे, गर्मियों में 400 लोगों के बीच क्या है, गर्मी है ना, तो गर्मी में देखो गर्मी में क्या कर दियो कि जो 400 लोगों पर एक सर्वे करो, क्या करो 400 लोगों पर एक सर्वे करो कि भी में उनके पसंदीदा पेय पदार्थों के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया है। जैसे गर्मी होती है ना तो क्या करा कि भाई अपना फैमिली में 10 जना है तो कोई तो पीवे चाय, कोई पीवे कॉफी, कोई पीवे ठंडी वो क्या कहे ना इसके नहीं रहे यार, वो जूस होता है ना गर्मी के अंदर, आम का जूस मान लो है ना, वो पीता है, और कोई क्या पीता है वो रसना बना के पीता है ना। तो ऐसे ऐसे पेय पदार्थों के बीच में क्या कर दिया मैंने अपनी फैमिली के अंदर सर्वे किया कि किसी को तो आम का जूस पसंद है, किसी को मिरिंडा पसंद है, किसी को कोका कोला पसंद है, किसी को थम्स अप पसंद है ना। तो अलग अलग व्यक्ति अपने 10 बच्चे हैं, 10 मेंबर है अपनी फैमिली में, तो 10 पर क्या कर लिया मैंने एक सर्वे किया कि किसको क्या क्या चीज पसंद है। कब किया, गर्मी में, क्योंकि गर्मियों में ही हम पेय पदार्थ ज्यादा पीते हैं। नीचे दिया गया पाई चार्ट डेटा को दिखाता है, दिखाता है भाई क्या करे। अब वो बोल रहा है कि कितने लोगों को चाय पसंद है, और गर्मी में भी चाय पी रही है मत तो देख कर कोला थम्स अप आई पर तक चाय आ गई, चलो चाय आ गई तो चाय के बारे में चर्चा कर लिया। अब लोग टोटल कितना है, देखो पहला क्वेश्चन, टोटल तो अपने पास कितना आदमी है, टोटल है अपने पास 400 आदमी, पर सर चाय कितना आदमी पीवे, चोर दे रही गई 56%। दादा काय आदमी है भाई फैमिली के अंदर, गर्मियों में भी आदमी चाय नहीं छोड़ रही है, 56% चाय पी रही है, और कॉफी पीवे बचा रहा 24%, कोल्ड कॉफी 12%, आइस टी 5-6%, और कोल्ड ड्रिंक पीवा सिर्फ 2%। कोल्ड ड्रिंक होते हैं ना, मतलब कोल्ड ड्रिंक मतलब कोका कोला थम्स अप है ना, मिरिंडा है ना, काली काली मिरिंडा वाले वो पीते हैं। तो मतलब था ना बताओ एक चीज इको मतलब क्या हो कि गर्मिया के अंदर भी आप राजस्थान का लोग, भारत का लोग भी चाय ने कौन छोड़े, भी काली चाय ने कौन छोड़े, थाके सोगन भी काली चाय ने छोड़े कौन है भी, गर्मिया में भी यान टूट पड़े जान का यो कोका कोला हो बा, कई हो विस्की हो बा, विस्की नहीं सॉरी वो क्या हो थम्स अप हो, मिरिंडा हो, वैसे वो टूट पड़ते हैं किसके ऊपर, चाय के ऊपर है ना। मैंने सोचा कि चाय होगी तो कम होगा, पर चाय तो को 56% दे रखी है, तो यानी कितने लोगों को चाय पसंद है ये तो मुझे पता ही नहीं है। टोटल तो मुझे पता है 400 है, और देखो टोटल 400 है, और चाय कितने को पसंद है सर, चाय तो 56% लोगों को पसंद है।
पर मुझे 56% कैसे निकालूंगा मैं? तो देखो डेटा, देखो 56% कैसे निकालेंगे? देखो वो पता है ना कि दिए गए डेटा हमको क्या निकालना, इसका प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत के लिए अपने को फॉर्मूला बता दिया मैंने। क्या देखा कि दिए गए डेटा बटे हुए कुल डेटा गुना 100। 100 से गुणा क्यों किया इसके अंदर? 100 से गुणा क्यों किया? क्योंकि हम इसको प्रतिशत निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? प्रतिशत निकाल रहे हैं, है ना। पर यहाँ पर क्या है, ये जो डाटा दे रखा है ना यहाँ पर 100, इसको 100 नहीं मान के क्या करना है अपने को, यहाँ पर ये जो 400 है ना वो करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? 400 करेंगे। क्यों करेंगे वो अब देखना। क्यों? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, अपना जो टोटल है ना, टोटल वो किसके बराबर है? 400 के बराबर है ना, टोटल आदमी। अब देखो यहाँ पे 400 करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो मैं इसको सूत्र से नहीं कर रहा, मैं इसको सूत्र से नहीं कर रहा, मैं सूत्र से नहीं कर रहा, मैं बताऊँ कैसे करना कि ये टोटल कितने, 1 2 3 4 और 5, ये टोटल कितने हैं? टोटल 5। 5 जने 100% के बराबर है। यानी कि 100% के अंदर क्या क्या गया अपने? चाय आ गई, कॉफ़ी आ गई, कोल्ड ड्रिंक आ गई, आइस्ड टी आ गई और कोल्ड कॉफ़ी आ गई, यानी 100% हो गई है। और इन 100 की वैल्यू किसके बराबर है? 400 के बराबर है ना सर, 400 के बराबर है, ये तो हमको पहले ही पता है। अब एक की वैल्यू कितनी है? 1% किसके बराबर होगा सर? 1% 400 में किसका भाग देना है? 100 का भाग देना है सर। तो बताओ फिर अपने 56% किसके बराबर होगा? तो फिर जब 100% 400 के बराबर है तो 56% किसके बराबर होगा सर? 56% तो सर 400 में 100 का भाग देकर इसको 56 से गुणा कर देंगे तो 100 के बराबर, 56 के बराबर हो जाएगा। हाँ तो कर दो भाई, इसको 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखो 56% अपना किसके बराबर है? 4 इंटू 56 कितना आया? 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौका 24, बच्चा कितना? 2, 4 पंजे 20 और 2 22, यानी कि 224 लोग क्या कर रहे हैं कत्ता? 224 लोग, यानी 400 में से 224 लोग तो चाय पी जावे। जब तो गर्मिया के अंदर का ही है पसीना वो करे, चाय ने लूणबो करे, लोग क्या करे? चाय ने लूणबो करे, गुड़ की ने, काली ने, काला गुड़ की ने, क्या ना पी जावे आदमी। क्यों? क्योंकि चाय लोग ना पसंद हो जा करे, ठीक है। अब देखो कि कितने लोगों को कोल्ड कॉफी की तुलना में कॉफी पसंद है। देखो दूसरा, कितने लोगों को कोल्ड कॉफी की तुलना में कॉफी पसंद है? कोल्ड कॉफी कितनी है अपनी? कोल्ड कॉफी सर ये है 12 और कॉफी कितनी है? 24। तो कोल्ड कॉफी कितनी है? 12 और ये कितनी है? 24%। ये कह रहा है कि कोल्ड कॉफी की तुलना में कॉफी कितने प्रतिशत लोग ज्यादा पीते हैं? क्या कितने लोगों को कोल्ड कॉफी की तुलना में कॉफी ज्यादा पसंद है? कॉफी पसंद है। देखो कितने, देखो ये तो अंतर दोनों कितने है? दोनों का अंतर है सर 12%, है ना। यानी कि मुझे क्या करना है? देखो 400 का क्या निकालना है मुझे? 12% निकालना है ना। टोटल कितने हैं? 400। इसका मुझे क्या निकालना है? 12% निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 400 का 12% निकाल लो सर। निकाल लिया। देखो 2 0 2 0 कैंसिल, 12 चौक 48, यानी कि 48 लोग यहाँ का है जाना कोल्ड कॉफी की तुलना में कॉफी ज्यादा पसंद है। वही रेवा ना कि मैंने गुलाब जामुन पसंद कौन है, मैंने काजू कतली ज्यादा पसंद है। तो यान की बात करवाड़ा, यान की हरकत करवाड़ा कितना ज्यादा है? 48 ज्यादा है। घर में रेवा ना कि अब जैसे लेडीज के अंदर कि वो बोल दे कि आज चावल कौन कौन खाएगा क्या आज चावल कौन कौन खाएगा? तो हस्बैंड तो बोल देता सर मैं तो चावल खा लूंगा। क्या हस्बैंड क्या बोल देता? मैं चावल खा लूंगा। और पूरी फैमिली क्या बोलती है? नहीं हम तो दाल रोटी खाएंगे। क्या? हम तो दाल रोटी खाएंगे। तो यान की हरकत करवाला भी फैमिली में, यान की हरकत करवाला कितना लोग है? 48 लोग है। समझ में आ गई कि मतलब ये हस्बैंड और दाल रोटी के बीच में कितना को डिफरेंस है? 48 को, कि 48 लोग यान का है जो जो ना दाल जो है ना चावल नहीं खाए, बेखाई खाई दाल रोटी खाई। समझ में आ गया? 48 लोग यान का ज्यादा है। देखो चावल भी खबाड़ा है और दाल रोटी भी खबाड़ा है, ठीक है। पर 48 लोग जो का बीच में ज्यादा करता है। जैसे इसमें बोला ना कि कोल्ड कॉफी तो 12% है और कॉफी 24% है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया? 12% का। तो ये 12% लोग कौन से हैं जो क्या है वो कॉफी ज्यादा पीते हैं? क्या? किससे? कोल्ड कॉफी से। तो इसी प्रकार हस्बैंड क्या बोल रहा है कि मैं तो चावल खा लेती हूँ
और मम्मी पापा फैमिली का बाकी लोग कह के वे कि मैं चावल नहीं खावा, मैं तो दाल रोटी खावा आज, तने तो दाल रोटी बनाने पड़ती। तो बात देखो, अब ब्याह का बीच में डिफरेंस कितना को है, 48 को है। वही के वक्त मतलब वही है कि कोई ना कही है कि कोई ना दाल रोटी ज्यादा खा बड़ा आदमी है और चावल खा बड़ा कौन सा, वो बेचारा अकेला हस्बैंड आदमी है, क्या करे हैं, बीवी के सामने किसकी चलती है। ठीक है, ये हो गया, हो गया क्या, हो गया सर, हो गया। अब देखो यान की चीज है ना, यान की चीज है ना, ताकि परीक्षा में आवली, यान की चीज ताकि परीक्षा में आवली, और ये प्रश्न अगर ते गलत कर दिया तो ताना देखो सौगंध हो जाली। समझ में आ गई मेरी बात, ताना सौगंध हो जाली अगर वो प्रश्न गलत कर दिया तो, क्योंकि यान को प्रश्न देखो आप परीक्षा में आ गयो और गलत कर दे तो देखो माना भी अच्छा को लगा और थाना भी बढ़िया को लगा लो, है ना। मैं बहुत बढ़िया तरीका से बता चुकी हूँ। अब देखो आगे देखा और काय काय है, आगे देखा और प्रश्न आपा काय काय कर सका। देखो फिर आगे देखो, अब यान का प्रश्न देखो, ढूंढ ढूंढ ले रहा कि चार्ट भी थाना समझ में आ जाया करे, हर चीज समझ में आ जाया करे कि एक सर्वेक्षण में लोगों को 6 विकल्प दिए गए। अब आप क्या करें, एक सर्वे करें गांव के अंदर, एक सर्वे करें बी के अंदर लोगों ने क्या किया, 6 विकल्प दिया कि ए बी सी डी ई एफ, या हम उसको कोई भी चीज सुन सके कि किसी एक के लिए वोट करना है ना, कि रेवा ना कि मतलब वो बोलता है ना कि आप लोगों के पास एक बच्चे के पास 6 तरह की टॉफी दे रखी है, पर बच्चे को देंगे कौन सी, एक ही देंगे। तो उस हिसाब से बोल रखा है कि एक सर्वेक्षण में लोगों को 6 विकल्पों में से ए बी सी डी ई एफ में से किसी एक के लिए वोट करना है। कौन के लिए करना है, सिर्फ एक के लिए। नीचे दिए गए पाई चार्ट ये रहा में प्राप्त परिणामों को दर्शाता है। ये पाई चार्ट क्या है, प्राप्त परिणामों को दर्शा रहा है। और तो बोल रहा है कि यदि 1080 मतदाता यानी 1080 मतदाताओं ने विकल्प सी चुना, देखो विकल्प सी कौन सा अपना, ये रहा, यानी कि 135 डिग्री है ना, 135 डिग्री लोग कितने हैं अपने, 1080। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि विकल्प सी कितने लोगों ने चुना, 1080 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि हम सी को वोट देंगे। किसको वोट देंगे, सी को वोट देंगे हम। देखो यहां पर इस सी को वोट किसने दिया, सी को वोट दिया कितने ने, सी को वोट दिया 1080 ने, मतलब 1080 यान का लोग है जो सी ने वोट दिया, है ना। अब वो बोल रही है तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताओ टोटल यहां पर 100 है क्या, अरे यहां पर 100 नहीं है, यहां पर 360 डिग्री है, क्योंकि एक जो पाई है ना उसमें कितने कोण बनता है, कितने डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री कोण बनता है। तो यहां पर जो सी है ना, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आप ना, 135 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 135। सी की वैल्यू तो 135 दे रखी है, तो वो कह रही है कि सी की वैल्यू 135 है ना, तो बी को मान कितना आंकड़ा के बराबर है, 1080 के बराबर, है ना। तो बताओ कि टोटल ए बी सी डी ई एफ इन सभी 6 का मान किसके बराबर है। तो समझ में आ जाएगी सर ये तो मुझे अच्छे से आता है, आता तो करो भाई। देखो सी विकल्प चुना, कितने लोगों ने चुना, 1080 ने, ठीक है। तो और कितना, एक ये जो 35% है ना, इसको देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये जो 135 डिग्री है वो किसके बराबर है, 1080 डिग्री के बराबर है ना। अगर मुझे मैं निकालना, मुझे अगर मैं 1 डिग्री निकालूँ तो क्या आएगा, 1080 बटे हुए 135 डिग्री। पर मुझे टोटल निकालना है, तो टोटल कितना है मेरा, 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, 1080 में किसका भाग दूंगा, 135 का भाग। देखिए इस 360 को क्या करूंगा मैं, उसको गुणा कर दूंगा। तो काटना आता है क्या आपको, सर हमें तो आता है अच्छे से, आता तो कर दो कि 1080 है ना, उसको मैं किसका भाग दो, 135 का गुणा का किससे कर दो, 360 से। क्यों करना 360 से गुणा, सर उसने क्या पूछा कि कुल मतदाताओं की संख्या पूछी है। अगर कुल मतदाताओं की संख्या पूछी है तो ए का मान भी जोड़ना है, बी का भी जोड़ना है, सी का भी जोड़ना है, डी का, ई का और एफ का, सबका मान जोड़ना है। तो जोड़ो भाई। अब मुझे बताओ 1080 में 135 का भाग जाता है क्या, पता नहीं जाता, नहीं जाता सर। पर हम इसको काट सकते हैं, किससे काटो, 3 का 11 भाग, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, इसमें 3 का भाग जाएगा 10 के अंदर, 3 का भाग जाएगा 3 तरीका 9, बच्चा 1 18 बच जाएंगे, तो 3 चंग 18, ठीक है। अब सर 45 का भाग, 45 से 15 भाग जाता है, हाँ सर जाता है, 15 एकम 15, 15 2 30, 15 3 45, सही है। और 336 में 15 भाग जाता है क्या, 15 दूने 30, बच्चा 6, 15 चौक 60, ठीक है।
हाँ सर कट गया क्या, सही कटा कि ये 15 एकम 15 24। सर 3 का भाग 24 में जाता है कि हाँ जाता है 8 बार, तो 8 को किससे गुणा कर दिया 360 से, यानी कि 8 को 360 से गुणा कर दिया तो कितना आया हमारे पास मान, यानी हमारा जो कुल ABCDEF यानी कुल मतदाताओं की संख्या अपनी कितनी आ जाएगी, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी आ जाएगी अपनी 8 इंटू 360, तो गुणा करो 0, 8 6 48, हासिल का बच्चा कितना 4, 8 दिया 24 25 26 27 28, यानी 2880 हमारे क्या है टोटल। ठीक है, यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या अपनी कितनी आ गई 288 आ गई, 288 नहीं 2880। ठीक है, ठीक है 2880 अपने कुल मतदाताओं की यहाँ पे संख्या आ गई। ठीक है, सही है क्या, 36 ने 72, 36 दिए 136 1440, ठीक है 144 होते हैं। ठीक है 8 6 48 54 8 या 24 25 26 27, तो 2840 कितने हो गए अपने 2840 हो गए टोटल मतदाताओं की संख्या। अब बोल रहा है कि कितने मतदाताओं ने विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी एफ के लिए मतदान किया, तो देखो विकल्प कितने मतदाताओं, दूसरा क्वेश्चन है विकल्प ए बी और एफ कितना आ रहा, देखो ए का मान कितना है, एक ए बी एफ है ना, ए का मान कितना है ए का मान बी का मान 15 और एफ का मान कितना है 44, तो 20 15 और 44 कितना 20 15 और 44, यानी कि हमारे जो टोटल कितना है, टोटल इसको जोड़ो टोटल कितना आ गया अपना सर 5 4 9, हासिल का कुछ नहीं आएगा 2 और 1 3 और 4 7, यानी 79%, यानी 79% लोगों ने क्या किया ए को बी को और सी को मतदान किया। पर हमको क्या प्रतिशत डिग्री में ज्ञात करना, क्या नहीं ये तो डिग्री है ना, अरे ये तो डिग्री है, हाँ डिग्री है सर, ये तो यहाँ पर ये प्रतिशत नहीं है, हाँ ये डिग्री के अंदर। ठीक है, ये क्या है डिग्री के अंदर। ठीक है, ये किस में आ गया डिग्री में आ गया, तो 4420 64 और 79 आ गया। ठीक है, तो ए बी और एफ, ए का मान कितना 20, बी का मान 15 यानी 35, और 35 और 44 कितना हो गया 3 और 4 7 और 9। ठीक है, ए बी और एफ के लिए मतदान किया, कितने मतदाताओं ने ए बी और एफ के लिए मतदान किया वो निकालो, क्या वो निकालो, निकाल लोगे क्या मुझे बताओ। हाँ सर निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, ये देखो कि 79, देखो 79 है ना ये डिग्री, तो टोटल मतदाता देखो टोटल मतदाता कितनी पहले अपने 2880 है ना, 2880 है ना। ठीक है, पहले देखो टोटल मतदाता कितने, टोटल मतदाता कितने हैं अपने अभी निकाले ना 2880, और ये टोटल किसके बराबर है 360 डिग्री के बराबर सर, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ ये सभी किसके बराबर है 360 डिग्री के बराबर, तो 360 डिग्री का मान किसके बराबर हो गया 2880 के। ठीक है, अगर ये 2880 के बराबर है तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा 2880 बटे हुए 360, और कितना 79 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा 2880 बटे हुए 360 गुणा 79। ठीक है, अब समझ में आ गया या नहीं आया, समझ में आ गया तो भी लाइक करना है और नहीं आया तो भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, अगर 288 हो गया ना, 288 गुणा बटे हुए 36 गुणा 79। अब देखो इसमें 9 का भाग जा रहा है क्या, 9 एकम 9 9 18 27, हाँ 9 एकम 9 9 चौका 36, 9 एकम 9 9 2 18 27 और 9 दूनी 18। ठीक है, 4 का भाग इसमें जा रहा है 32 में, 4 उल्टा 32 सही जा रहा है, तो यानी कि अपने जो 79 डिग्री किसके बराबर हो गया 8 इंटू 79, यानी कि 9 अंटा 72 हासिल का 7 और 9 अंटा 72 हासिल का 7, 8 तो 7 56 और 7 63, यानी कि
632 लोग, यानी 8 7 56, 560 और 8 9 72, ठीक है। यानी कि अपने जो 79, यानी कि ए प्लस बी प्लस एफ लोगों ने मतदान किया, है ना। कितने लोगों ने मतदान किया? 632 लोगों ने। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखते हैं और आगे कि दिया गया पाई चार्ट मानव शरीर के विभिन्न घटकों का बंटन प्रदान करता है। प्रोटीन और अन्य घटकों को दर्शाने वाले त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो देखो प्रोटीन कितना अपना 16% और अन्य घटक कितने 14%। तो टोटल कितने हो गए ये बताओ मुझे। टोटल हो गए 16 प्लस 14 कितने 30%। ठीक है, कितने हो गए 30%। अब ये क्या क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इस त्रिज्यीय खंड का कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात। अब कोण कैसे ज्ञात करेंगे? कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? टोटल कितना ये टोटल कितना ये है 100%। जो यहाँ परसेंटेज दे रखा है तो प्रतिशत में 100 होगा। अगर यहाँ डिग्री दे रखा होता तो डिग्री में कितना होता? 360 डिग्री होता। समझ में आ गई क्या मेरी बात? आपके दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी? घुस गई ना। ठीक है, अब देखो। हाँ सर, अब देखो अपन को केंद्रीय कोण ज्ञात करने का बताया ना मैंने पर आपको। केंद्रीय कोण कैसा होगा कि दिया गया डेटा बटे कुल डेटा। दिया गया डेटा कितना अपना 30% और कुल डेटा कितना है? कुल डेटा अपना 100 गुना 360। केंद्रीय कोण निकालना है ना अपने को, तो निकालो भाई। देखो 30/100 गुना 360, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 ये 1 0 1 0 ये। तो 3 गुना 36 कितना हो गया? 336 दिया 36 दूना 72, 36 दिया 108, यानी कि 108 डिग्री क्या है? इस केंद्रीय कोण का मान है। किस केंद्रीय कोण का मान है? प्रोटीन और अन्य घटकों को दर्शाने वाले त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण कितना है? 108 डिग्री। समझ में आ गई? प्रोटीन और अन्य घटकों को दर्शाने वाले त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण कितना है? 108 डिग्री। ठीक है, अब देखते आगे। ठीक है, अब देखो ये एक ये दे रखा अपना, क्या दे रखा? एक पाई चार्ट दे रखा है। एक प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक छपने पर विभिन्न मदों में किए गए खर्च का ब्यौरा नीचे दिए गए पाई चार्ट में दिया गया है। इसका भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब देखो ये क्या दे रहा है? ये कागज का टुकड़ा, ये कलर है ना, ये कलर कौन सा है? कागज का टुकड़ा कितना है? 10%, ये है ना। ये प्रिंटिंग कितनी है? ये प्रिंटिंग का है ना, ये वाला। तो प्रिंटिंग कितना है? 18%। और ये कौन सा? रॉयल्टी कितना है? 17%, है ना। जिल्दसाजी कितनी है? जिल्दसाजी कवर कितना? ये है ना, ये 15%। विज्ञापन कितना है? विज्ञापन 10%। और अदर एक्सपेंस कितना है? 5। टोटल कितना सो गया क्या? 18 18 35 45 60। गलत कर दिया गया यहाँ पे। देखो ये 35% है ये वाला, है ना। कागज का मूल्य कितना? 35। ये 35%। 35 और 35 70 और 15 85 10 95 500। ठीक है, जिल्दसाजी का खर्च कागज के मूल्य का कितने प्रतिशत है? जिल्दसाजी पर। जिल्दसाजी कितना है अपना? देखो जिल्दसाजी कौन सा? ये रहा ये कितना? 15। कागज का मूल्य कितना है? कागज का मूल्य कितना है दोस्तों, मुझे बताओ। जिल्दसाजी का खर्च कागज के मूल्य का कितना प्रतिशत है? कागज का मूल्य कितना है यहाँ पर? 35 है ना। ठीक है, तो ये एक पूछ रहा है कि जिल्दसाजी का खर्च कागज के मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो देखो कितना प्रतिशत तो निकालना पड़ेगा ना। ये देखो ये जिल्दसाजी का मूल्य है और कागज का मूल्य कौन सा? ये रहा। ठीक है, जिल्दसाजी का मूल्य कितना? 15। कागज का मूल्य कितना? 35। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसको
प्रतिशत में चेंज करना है। तो सर प्रतिशत में चेंज करना तो आता है, कर दो किससे गुणा, 100 से। 100 से गुणा करने के बाद अपना ये प्रश्न क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। करो अब इस देखो 5 के अंदर 15 में और 35 में किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है क्या, नहीं 5 का, हाँ 5 जाता है। 5 3 15, 5 7 35, यानी कि 3 गुणा 100 बटे हुए 7, 300 बटे हुए 7। ठीक है, अब 300 बटे हुए 7 को हम सर सोल्व कैसे करेंगे, भाग देके कर लो भाई। भाग देखना आता है कि नहीं आता है, आता है ना। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था, देखो 300 बटे हुए 7, 7 में 30 में 7 का भाग कितने में रहता है, 4 बार, 7 चौक 28, बचा कितना 2। ठीक है, फिर ये जीरो का यहाँ पे बता दो जीरो को, तो 7 दूनी 14, 2 बार कितना, फिर बचा कितना 6। अब फिर जीरो लगाओ यहाँ पे, और यहाँ पे कितना लगाओ, पॉइंट लगाओ। तो 7 तो 5 35, 7 6 यानी 7 7 49, 17 56, तो 8 बार गया। तो यानी कि ये 42.8 को क्या बोल दिया इसने, 43 बोल दिया। ठीक है, 42.8 को क्या बोल दिया इसने, क्योंकि 42.8 किसके नजदीक है, वो 43 के नजदीक है। तो 43 को इसने क्या बोल दिया कि ये वो क्या हो गया, 43 हो गया। ठीक है, 42.8 को वो किसके नजदीक है, 43 के, तो उसको 43 बोल दिया उसने। ठीक है, ये तो हो गया अपना प्रश्न, हो गया क्या, हो गया सर। अब देखो आगे, हाँ ये तो हमने प्रश्न कर लिया है ना। जल्दसाजी का खर्च कागज के मूल्य कितना प्रतिशत है, 43%। ठीक है, छठा प्रश्न, यदि छपाई का खर्च 3060 रुपए है, 3700 रुपए है, सर 30,700 है ना, कितना छपाई का, छपाई कितनी है अपनी, यहाँ पर छपाई है कितनी, 18%। और तो रॉयल्टी कितनी दी गई, तो रॉयल्टी कितनी अपनी, ये 17%। ठीक है, 17 ही है ना। छपाई कितनी अपनी, 18, सॉरी ये तो प्रिंटिंग है, हाँ छपाई तो बोलेंगे इसको। ठीक है, छपाई कितनी अपनी 18 और रॉयल्टी कितनी अपनी 17। तो यानी कि ये कह रहा है कि जो अपनी छपाई है ना, वो छपाई किसके बराबर है, वो 30,600 के बराबर है। वो किसके बराबर, 30,600 के बराबर है। और छपाई कितनी अपनी 18, यानी ये 18 किसके बराबर है, 30,600 के बराबर है। ठीक है, और आपको निकालने क्या है, 1% निकालो इसका, तो 30,600 बटे 18। और हमको क्या निकालना है, रॉयल्टी निकालना। तो रॉयल्टी कितनी अपनी है, 17%। तो अगर इसको हम क्या कर देंगे, 17 से गुणा कर देंगे, 18 गुणा 17, तो ये क्या आ जाएगी अपनी रॉयल्टी आ जाएगी। रॉयल्टी निकालो, आ जाएगी क्या सर, आ जाएगी। अब देखो इसमें किसका भाग आता है, 6 का, 3 का भी आ रहा है, इसमें 3 का भाग आ रहा है सर, कितनी बार, 3 6 18, और इसको 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 0 0। फिर 6 का भाग जाता है किसके अंदर, 6 का 6 एकम, हाँ जा रहा सर, 6 एकम 6, और बच्चा 4 4 2 4 7 तो किसका, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 5, 4 7 कितना सर, यहाँ पर तो 6 ना, 6 7 42। ठीक है, 6 7 42, और डबल जीरो का डबल जीरो। ठीक है, वो 30 देखो से 11 के बाद 18 दूनी 18 एकम 18, फिर बच्चा 12, 136 26, है। यानी कि अपना जो भाग गया ना 18 का 30,600 में, वो कितनी बार गया, 1700 बार गया। और इसको किससे गुणा करना है, 17 से। अब मैंने आपको बताया ना कि 17 को 17 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो जो जीरो से 2 जीरो आगे ऐसी, 17 को 7 से गुणा करो, 17 पंजे 85, 17 छिक्की 102, 17 7 119, तो 19 का 9, बच्चे कितना अपने पास 11, 17 एकम 17, 17 और 11 28। यानी अपने जो आंसर आया, यानी कि अगर छपाई का खर्च 30,600 रुपये है, तो रॉयल्टी कितनी हो जाएगी अपनी 28,900। ठीक है ना। ऐसा ही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आएगा, और वो क्या कर देगा, घुमा देगा। और घुमाने के बाद आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हम कैसे करें और कैसे नहीं करें। अब देखो आगे, ठीक है, क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी छात्र द्वारा एक परीक्षा में 5 विषयों, कितने विषय, 5 सब्जेक्ट। ठीक है, 5 सब्जेक्ट कौन कौन से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश और कंप्यूटर। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स और इंग्लिश और कंप्यूटर है ना, इसको बोल देंगे हम PCM इंग्लिश और कंप्यूटर। ठीक है, भाली बात अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 5 विषयों के प्राप्तांक, 5 विषयों के प्राप्तांक दे रखे, कितने दे रखे हैं इसके 5 विषयों के प्राप्तांक,
एक में 80 है, एक में 55 है, एक में 90 है, एक में 70 है और एक में 65 है। तो ये क्या है, ये डिग्री में है क्या? डिग्री में तो देखो चेक कर लो एक बार कि 8 और 5 13, 5 4 9 22 7 29, 29 6 35, 35 और 36। तो ये क्या है, ये डिग्री के अंदर है दोस्तों। ये क्या है, 80 डिग्री, 55 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री और 65 डिग्री। तो ये डिग्री के अंदर दे रखे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि उनके प्राप्तांकों का योग कितना है, 450 है। कितना है, 450। अब देखो आगे कि 5 विषयों के औसत प्राप्तांक कितने हैं। देखो 5 विषय को पहले कुल प्राप्तांक कितने हैं। कुल प्राप्तांक तो सर अपने 450 दे रखे हैं सर ने, इस प्रश्न ने, और 450 दे रखी है तो अपने को क्या करना है, औसत प्राप्तांक निकालना है ना। क्या उनके प्राप्तांकों को, हाँ औसत प्राप्तांक ये रहा। ठीक है, औसत प्राप्तांक, तो औसत क्या होता है अपना, औसत, औसत को बोलते हैं हम प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग कितना हो गया अपने यहाँ पे, 450। प्रेक्षणों का योग 450 कैसे हुआ, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि पांचों सब्जेक्ट का योग कितना है, योग कितना है यहाँ पर 450, तो 450 लिख दिया। और प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है यहाँ पर, ये 5 दे रखा है ना, कि 5 सब्जेक्ट दे रखे सर, तो 5 लिख दो यहाँ पर। अब कर दो 5 का भाग 450 में कितनी बार जाता है, 5 9 45, तो 90 आ गया भाई। तो 90 जो है ना, 90 अंक, वो क्या है, इन पांचों के क्या है, औसत अंक है। 90 क्या है, इन पांचों के औसत अंक है। अब देखो और प्रश्न है, एक छात्र के कंप्यूटर विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्राप्तांकों का योग इसके रसायन शास्त्र तथा अंग्रेजी के प्राप्तांकों के योग से कितने अधिक है, योग से कितना अधिक है। अभी ये तो कह रहा है कि ये तो डिग्री के अंदर है सर। टोटल प्राप्तांक कितना है यहाँ पर, 450। टोटल प्राप्तांक से हमको पता है 450 है, पर ये डिग्री में बताओ हमें। देखो कंप्यूटर विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान के प्राप्तांकों के योग, कंप्यूटर कौन सा है, ये रहा। कंप्यूटर कौन सा अपना, ये रहा। तो ये रहा कंप्यूटर कितना, 70 डिग्री। और भौतिक विज्ञान कौन सा, ये रहा फर्स्ट नंबर, 90। यानी कंप्यूटर प्लस भौतिकी, दोनों का योग कितना है अपने पास, 70 प्लस 90 कितना हो गया, 160 हो गया। बोल रहा है कि इसके योग रसायन शास्त्र कितना अपना, ये रहा, ये कितना है 55। और अंग्रेजी कितना अपना 65। तो रसायन शास्त्र और अंग्रेजी के प्राप्तांकों के योग से कितना अधिक है। तो देखो रसायन शास्त्र यहाँ पे कितना है, रसायन प्लस अंग्रेजी, रसायन तो अपना कितना है यहाँ पर 55, अंग्रेजी कितनी अपनी 65। टोटल कितना हो गया, 6 5 11 और 5 5 5 10, तो कितना 120। तो देखो ये कितना अधिक है, यहाँ से 40 से अधिक है ना। अरे ये 40 अधिक है ना, ये नहीं है सर, 40 अधिक है सर, 40 अधिक है। अब देखो ये 40 है ना, ये 40, ये नंबर नहीं है, ये है डिग्री। क्योंकि देखो यहाँ पर टोटल सबका योग कितना है, 360। तो ये क्या 70 डिग्री, ये 65 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये 55 डिग्री और ये 90 डिग्री है। तो ये डिग्री में दे रखा है, तो ये 40 डिग्री है। अब देखो 40 डिग्री दे रखा है। अब तो ये तो किसका दे रखा है, कंप्यूटर और भौतिकी में रसायन प्लस अंग्रेजी के योग से क्या है ज्यादा, कितना ज्यादा, वो 40 ज्यादा है। और 40 ज्यादा है तो क्या है वो, अब मुझको क्या करना है, उसको अंकों में निकालना है। किस में निकालना है, अंकों में निकालना है। अगर मैं कहूं कि इसको मुझे अंकों में निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं अंकों में, कैसे निकालूंगा। देखो अंकों में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दे रखा है ना 40, इस 40 में किसका भाग देंगे। देखो मैंने क्या बोला कि इसका सूत्र क्या होता है, देखो पहले देखो सूत्र क्या होता है, दिए गए डाटा कुल डाटा गुणा क्या आएगा इसमें 450, क्यों 450 क्या अपना टोटल है, ठीक है ना। क्योंकि टोटल क्या है, कुल प्राप्तांक 450 ही है ना, इसलिए। अब देखो मैं इसको अलग तरह से कर रहा हूं, क्या कि अगर मैं कह दूं कि अपने क्या है, ये 360 डिग्री है ना,
360 डिग्री टोटल मान है ना, और टोटल कितना है, टोटल नंबर 360 डिग्री का मान किसके बराबर है, वो 450 के बराबर। सर ये 360 डिग्री है ना, ये 450 के बराबर है कि नहीं है। ये कितना है, ये टोटल कितना योग है, टोटल सबका 360 डिग्री, और ये टोटल सभी का योग कितना है 360 डिग्री, और ये है ना ये 360 डिग्री किसके बराबर है, 450 के बराबर। बताओ मुझे इन जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और कंप्यूटर साइंस, इस कंप्यूटर का सभी का योग कितना है 450, और सभी का डिग्री में मान कितना है 360 डिग्री। तो ये दोनों बराबर है कि नहीं है सर बराबर। एक डिग्री निकाल लो सर यहाँ से कि 450 बट्टे हुए 360 डिग्री। सर हमको मान किसका निकालना है, 40 डिग्री का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे 40 डिग्री का मान, सर ये 40 डिग्री का मान ऐसे निकाल लो, ऐसे निकालो ऐसे, ये 40 डिग्री बराबर 450 बटे हुए 360 गुणा 40 डिग्री। हो गया क्या सर, हो गया सर, हो गया तो कर लो, कर लेंगे क्या, देखो देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 का भाग इस 90 में कितनी, 36 में कितनी बार जाएगा, 4 नाम 36, और 9 का भाग 45 में कितनी बार जाता है, 9 पंजे 45, और जीरो का जीरो ऐसे। यानी हमारा जो मान है, यानी कि कंप्यूटर विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान के प्राप्तांकों का योग इसके रसायन शास्त्र तथा अंग्रेजी के प्राप्तांकों के योग से कितना अधिक है, 50 नंबर अधिक है। कितना नंबर अधिक है, 50 नंबर अधिक है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई। अगर नहीं आई ना तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, और अगर समझ में आ गई है तो भी कमेंट करना है, नहीं समझ में आई तो भी कमेंट करना है, और अपने दोस्तों को ये बोलना है कि सुनील सर है, एक ऐसे सर है, कौन है, सुनील सर है, जो पढ़ा रहे हैं किसको, जो फर्स्ट ईयर की गणित है ना वो हमारे यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग बोलोगे कि नहीं बोलोगे, अगर बोलोगे तो आप नीचे क्या करना, कमेंट करके बताना कि आपने बोला है ना, कमेंट करके क्या बताना कि आपने बोला है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मेरा यूट्यूब पर 500 क्या हो गए, सब्सक्राइबर हो गए, यानी 500 की मेरी क्या होगी, फैमिली हो चुकी है। तो आप लोगों का क्या है, बहुत बहुत क्या है, थैंक यू है। ठीक है, आप लोगों का क्या है, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों हम आज एक क्या करने, एक प्रॉमिस कर रहे हैं आप लोगों से कि मैं आप लोगों के साथ हूं एग्जाम तक। अगर आप लोगों का कोर्स हो भी गया तो भी मैं आप लोगों का प्रैक्टिस सेशंस होता है ना कि मतलब सर जैसे अपने सांख्यिकी है और नंबर सिस्टम है और बीजगणित है और संख्या पद्धति है, तो इनके जो प्रश्न बन सकते हैं ना, संभावित प्रश्न जो एग्जाम के रिलेटेड है, वो सारे प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा, है ना। क्यों लेके आऊँगा, क्योंकि मेरा एक ही मानना है कि अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो तो मेरा एक ही कर्तव्य बनता है सबसे पहले कि आप लोगों का एक ही प्रश्न ऐसा नहीं हो जो गलत हो जाए। ठीक है, एक ही प्रश्न ऐसा नहीं हो जो आप लोगों का गलत हो जाए, क्योंकि अगर गलत हो गया तो मुझे खुद को गिल्टी फील होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, मुझे खुद को गिल्टी फील होने लग जाएगी कि मैंने इतना टाइम खराब करके आप लोगों को पढ़ाया और आप लोगों का प्रश्न गलत हो गया। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मैं टाइम का खराब होने नहीं दूंगा। मेरा टाइम ऐसा है कि जैसे मेरा टाइम भी प्रीसियस है और आप लोगों का टाइम भी प्रीसियस है ना। प्रीसियस का मतलब बहुत कीमती है, तो मेरा टाइम अगर कीमती है तो आप लोगों का टाइम भी बहुत कीमती है। ठीक है, यानी कि आप लोगों को क्या करना है, प्रश्न को गलत नहीं करना है, और साथ साथ क्या करना है, उसको बेसिक से पढ़ना है। देखो आपने 1 घंटा पढ़ा पर आप लोगों को उतनी जानकारी हो गई जितनी आप है ना 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने पर नहीं होगी, है ना। यूट्यूब पर मुझे जहाँ तक पता है, मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा कोई नहीं पढ़ा रहा है अभी तक। ठीक है, मैं जैसा मैटर तैयार कर रहा हूँ वैसा मैटर अभी तक किसी ने तैयार नहीं किया है। मैंने खुद ने देख लिया है, बहुत सारे टीचर्स को देखा मैंने जिन्होंने पढ़ाया है यूट्यूब पे, फर्स्ट ईयर की गणित को देखा है, पर उन्होंने बेसिक से नहीं उठाया, उन्होंने एडवांस लेवल से उठा दिया। और एडवांस लेवल से उठा दिया तो जो मेरे आर्ट्स वाले बच्चे हैं, सॉरी आर्ट्स वाले मेरे जो साथी हैं, कॉमर्स वाले जो साथी है, वो जिन्होंने 10 के बाद भी गणित कभी देखी ही नहीं, उनको समझ में नहीं आती है ना। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे सपोर्ट करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, और आप ही ऐसे हो जो मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कल ये वीडियो मिल जाएगी, और अभी बज रहे हैं रात के, कितना बज रहा है अभी, रात को 1 बज रहा है। देखो रात को कितना बज रहा है, अभी 1 बज रहा है ना। तो अभी भी आप लोगों के लिए मैं 1 बजे भी आप लोगों के साथ हूँ। ठीक है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू व्याख्याता भर्ती 2024 के मेरे साथियों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और एक और चीज़, अगर आप लोग जॉब लगोगे तो आप लोगों से मुलाकात जरूर होगी। ठीक है, आप लोगों से मुलाकात जरूर होगी।
थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।